शक्तिं प्रबोधय प्रभो पदुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शरादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सर्वना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेवाय। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। इस बच्चे को 2 खिलाओ दे दो।
तो भूख लगी और दे दो। उसको पकड़ाना में हाथ उठे, सांस न ले। हाँ, पंगत और संगत दोनों चले साथ साथ। श्रीमद् भागवत 10:87 प्रथम कुलाय निधनात्मसुरेन्द्रियवज्जलति तपोन्मुखे त्वयिते प्रिय आत्मनि च न बत रमन्त्यहो असदुपासनयात्मानो यदनुशया भ्रमन्त्युर्भये कुशलीरभितः। नारायण। पिछले दिनों निरूपण किया गया कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसे जो नहीं जानते वे मनुष्य होकर भी अपने जीवन को सार्थक करने में अक्षम सिद्ध होते। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन प्राप्त है। बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजर प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासार के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित जगत की संरचना की और अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन उन्हें प्रदान किया। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। चार प्रयोजनों की सिद्धि, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। वैशेषिक दर्शन ने पुरुषार्थ चतुष्टय को दूसरे सूत्र के माध्यम से दो शब्दों में गुंफित किया है, अभ्युदय और निश्चय। इसी को कहते भोग और अपवर्ग। भोग और मोक्ष, मुक्ति और मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति और मुक्ति सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है। उसमें भी प्रधानता किसकी है तो जीव से तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के अनुसार जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। जितने भौतिकवादी होते हैं वे जीविका का अर्जन करने में अप्रमत्तता का परिचय तो देते हैं, लेकिन जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग नहीं करते। उसका फल यह होता है कि
बंद ही कर दो। उसका फल यह होता है कि जन्म और मृत्यु के अनादि अनंत परंपरा का उच्छेद न कर वे जन्म की परंपरा को अनंत काल तक ले जाने में दक्षता अर्जित करते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभारत के द्वारा विरचित मणिरत्नमाला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी, एक ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तिका है। उसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रश्न प्रस्तापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर इस प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है। उन्होंने अनुग्रह पूर्वक उत्तर दिया, यस्य पुनर्न जन्मा, उसी प्राणी का जन्म लेना सार्थक है जो पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने की भावना से भावित होकर जन्म लेता है। पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने में जो समर्थ है उसी का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न उन्होंने प्रस्तापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं अर्थात मरते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका देह त्याग करना मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु, उन्होंने उत्तर दिया, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण का मुख भी नहीं देखना पड़ेगा। इसका मतलब पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने की क्षमता अर्जित करने के लिए जीवन का उपयोग करना चाहिए। हमने पिछले दिनों बताया श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, यही तर्जिता सर्गो ये सामने चितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर सम और निर्दोष आत्मा में सम्मिलित है। संपूर्ण अनात्मक प्रपंच सदोष और विषम है। जो सदोष और विषम हो उसी का नाम अनात्मा है। एकमात्र आत्म तत्व भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व ही निर्दोष और सम है। सदोष और विषम शरीर और संसार से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्मा में सम्मिलित करने में जो समर्थ हैं, उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई है। यही तर्जिता सर्गो ये सामने स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता कहा गया। तो यहाँ यह जो हमको जीवन प्राप्त हुआ है, जो कि देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त है, यह सुहृद के समान है, प्रिय के सदृश है, आत्मा के समान ही अत्यंत उपकारक भी सिद्ध है। एक प्रकार से आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण आत्मरूप भी है, लेकिन नश्वर तो है ही। कि शरीर को प्राप्त कर अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन को प्राप्त कर भी जो मृत्यु और जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में जीवन का उपयोग और विनियोग नहीं करते, उनकी बुद्धि पर तरस आती है। सूफियों ने कहा क्या करते हैं, जगत की ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण और उसके सगे संबंधियों की ही उपासना में रम जाते हैं। जननी जनक बंधु सुख दारा तन धन भवन स्मृति परिवारा 10 वस्तुओं का नाम लिया गया।
8 के रूप में तो शरीर ही परिलक्षित है। जननी के रूप में, जनक के रूप में, बंधु सुत दारा, तन तो सही, सुहृद परिवारा, केवल धन और भवन के रूप में जड़ वस्तु। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति की अहंता ममता अनात्म वस्तुओं को लेकर ही उद्दीप्त होती है, बिखर जाती है। अहंतास्पद ममतास्पद भगवान को व्यक्ति नहीं बना पाता। भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार की भावना का उदय होना, भगवान को आत्मा और आत्मी समझ लेना है। अहंतास्पद ममतास्पद भगवान को बनाना आवश्यक है। मनियत एक राम के नाते। कल मैंने कहा, परसों भी कहा, आनंद वृंदावन में भी कहा कि माता पिता में मुग्धा शक्ति होती है, जिसके वशीभूत होकर वे ऐसा समझते हैं कि इस बालक ने, इस बालिका ने संसार का मुख ही कहाँ देखा है, मानो पहली बार तो उसका जन्म हुआ है। उनकी आस्तिकता धरी रह जाती है, आसक्ति के चपेट में आ जाती है। इसलिए वो परम दक्ष प्रशिक्षित होता है जीव, जब वो जन्म लेता है बालक बालिका के रूप में मनुष्य शरीर में, तब माता पिता प्रशिक्षित को और प्रशिक्षण देते हैं। अहंता ममता पर पुष्टि करने में ही अपने जीवन का उपयोग करते हैं। उसके जीवन में चक्रवृद्धि व्यास की गति को भी मात करने वाली विधा का अवलंबन लेकर भवरस के प्रति उसे और अनभक्त रसिक बना देते हैं। इसलिए बालक बालिका हो, पहले से ही मदालसा के समान शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त प्राणी के रूप में परिलक्षित होने पर भी अतिक्रांत सबका साक्षी। मुझे पलने की ये घटना याद है। पलने पर होता शरीर की दृष्टि से 4-5 काली साड़ी पहने हुए, काली सूरत वाली, तीक्ष्ण चमकते हुए तलवार को हाथ में लेकर शरीर पर एक साथ वार कर देती। यह घटना 4-5 बार प्रतिदिन होती। पलने पर में चिल्ला पड़ता। पालन करने वाली माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने, लेकिन मुझे ये पलना की घटना याद है। एक दिन ऐसा ही हुआ, काली काली साड़ी पहने, काली काली सूरत वाली 4-5 देवियों ने तीक्ष्ण तलवार को एक साथ शरीर पर बजारा। मन में एक भाव का उदय हुआ, अगर मैं कटने पिटने मरने गलने सड़ने वाला कोई प्राणी होता, पहले दिन के वार के चपेट में आकर ही मेरी दुर्गति होती, मैं नष्ट हो जाता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो कटने पिटने वाला नहीं। इस विज्ञान के बाद वो घटना नहीं घटी। उस समय किसी भाषा का बल तो नहीं था। यह भी एक आश्चर्य की बात है। गर्भोपनिषद, गरुड़ पुराण आदि के अनुसार जीव जब माता की उदर दरी में होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो उस समय कौन सी भाषा होती है? पढ़ने पर जो ये घटना घटती, उस समय जो मेरे मन में विचार आया, मैं कोई ऐसा तत्व हूँ कि मरने गलने सड़ने कटने पिटने वाला नहीं हूँ। प्रश्न उठता है कि कौन सी भाषा का वक्त। तो भाषा पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उस समय तो कोई भाषा जानता नहीं था, लेकिन न सोचते प्रत्यय लोके या शब्दांगमावृते व्याकरण का एक ग्रंथ है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम का यह वचन है 121 कहीं पर, 123 कहीं पर। न सोचते प्रत्यय लोके या शब्दांगमावृते
व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। कोई कहे कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरी बुद्धि अध्यवसाय निश्चय करना छोड़ती नहीं, मेरा चित्त स्मरण करना छोड़ता नहीं, मेरा अहंकार अहम में से चकनाचूर कर देता है, गर्व करना कभी छोड़ता ही नहीं। एक ही शर्त लगा दीजिए, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन मत लो। एक संकल्प, एक निश्चय, एक गर्व और एक स्मरण करके बताओ, संभव है क्या? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण, गर्व संभव ही नहीं है। न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांगमादृत्य, लोके पद का प्रयोग किया गया है। न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांगमादृत्य, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुगम न हो। शब्द रहित जो ज्ञान होता है उसी का नाम आत्मा है। ज्ञान युक्त जो शब्द होता है उसी का नाम जीवात्मा है। ज्ञान से शब्द शब्द को काढ़ लें तो ज्ञान आत्मा स्वरूप होकर ही शेष रहता है, और ज्ञान के साथ शब्द का योग कर दें तो उसी का नाम जीव हो जाता है। व्यवहार की सिद्धि संभव होती है। व्याकरण का यह वचन है, न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दांगमादृत्य, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का योग न हो। किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन्य का शब्दजन्य संस्कार का योग लिए बिना, आश्रय लिए बिना संकल्प, निश्चय, गर्व, स्मरण की सिद्धि ही संभव नहीं है। शब्द विहीन ज्ञान का नाम ही आत्मा है। गोपाल उत्तर कापनियोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। शब्द विहीन ज्ञान का नाम ही आत्मा है। शब्द युक्त, प्रणव युक्त, ओंकार युक्त ज्ञान का नाम ही संसार है, भव है, माया है। तो यहाँ पर कहा गया मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। कल हमने कहा था मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, भगवान की कृपा, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई, भगवान की और कृपा, किसी सत्पुरुष ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष से परिचय भी हो गया और कृपा। इतनी कृपा भगवान के द्वारा हो गई, फिर भी अगर कोई आत्म कृपा का उपयोग नहीं करता तो भवाटनी में भटकता ही रहेगा। अभी 1-2 महीने से मैं कह रहा हूँ कि कल्पना कीजिए इस समय चूक गए, प्रवचन तो होते रहता है, आज में से कल सुन लेंगे। जीव जो है संसार का काम दूसरे क्षण के लिए नहीं छोड़ता, लेकिन सत्संग कल से तरने का बालक बने तो उसको हमेशा दूसरे क्षण के लिए छोड़ देता है। तो हमने क्या संकेत किया, कल्पना कीजिए इस समय जो बालक प्राप्त है, वृंदावन धाम है, इस प्रकार की भगवत कृपा से कथा भी सुलभ है, फिर भी धाम में रहकर भी अगर इससे वंचित रहे, 1 अरब वर्ष बाद सहित फिर कभी मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तो यह ऐसी घाटी है जिसको पार करके ही भविष्य का संतरण संभव है। हल्के फुल्के रंग से कथा वार्ता को न लें। 1 अरब वर्ष बाद सही फिर कभी मनुष्य शरीर सुलभ हुआ और ऐसा बालक प्राप्त हुआ, कह पाना कठिन है, क्योंकि इस घाटी को पार किए बिना काम बन सकता नहीं। आज न सही कल न सही 1 अरब वर्ष बाद सही, जब कभी कृतार्थता का अवसर होगा तो यह घाटी पार करनी ही होगी।
इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान के बिना भवसिंधु से तरना सर्वथा असंभव होगा। अतः श्रुतियों ने खेद प्रकट किया, यह जो जीवन है, जीवन धन जब ईश्वर को अभिव्यक्त करने की क्षमता से संपन्न है। कल हमने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य है। इस शरीर में क्या दिव्यता है, हम भव को भी सुन सकते हैं, भगवान को भी सुन सकते हैं। हम भव का भी मनन कर सकते हैं, भगवान का भी मनन कर सकते हैं। हम भव का भी ध्यान कर सकते हैं, भगवान का भी ध्यान कर सकते हैं। हम भव का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। बुरा न माने, हम तो धामों में ही, कभी नैमिषारण्य में रहे तीर्थ में, कभी श्रृंगेरी में रहे, दक्षिण के जितने प्रमुख तीर्थों सब में रहे, रामेश्वरम आदि में भी रहे, वहाँ बद्रीवन में भी 3 महीने रहे, उत्तराखंड में, पुरी में सन 72 से, आप जगन्नाथ, ये क्या है, श्री वृंदावन धाम में सन 72, जगन्नाथपुरी में भी सन 92 से रहते हैं। लेकिन ईश्वर के नाम पर तीर्थों में नास्तिकता पलती, ईश्वर के नाम पर तीर्थों में नास्तिकता पल जाती है। राजनीति की लहर चलती है राजधानी से, धर्म और अध्यात्म की लहर चलती है तीर्थों से। यही तो केंद्र हुए, तीर्थ धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी, और जो राजधानी सरकार के द्वारा उद्घोषित, वो राजनीति की दृष्टि से राजधानी है। राजधानी में रिक्शा चालक भी स्वयं को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कम नहीं मानता। तीर्थों में रिक्शा चालक भी स्वयं को धर्माचार्य से कम नहीं मानता। राजधानी में राजनीति के नाम पर उफान, दिशाहीनता पाई जाती है। तीर्थों में धर्म और अध्यात्म के नाम पर दिशाहीनता की पराकाष्ठा होती है। अप्रमत्तता चाहिए। मैंने आनंद वृंदावन में कहा कि ईश्वर के नाम पर भी जिह्वा चटोरी न हो जाए। ईश्वर का क्लिष्ट उपयोग हुआ या क्लिष्ट योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्त वृत्ति के 5 प्रभेद हैं। योग दर्शन के अनुसार प्रत्येक का क्लिष्ट अक्लिष्ट उपयोग हो सकता है। व्यवहार में भी रावण ने लात मार दी विभीषण को, उस लात को खा करके राम जी तक पहुंच गए ना विभीषण, तो लात का भी अक्लिष्ट उपयोग कर लिया। कभी कभी माला कोई पहना दे, पाँव दबा दे, उसका भी क्लिष्ट उपयोग कर देते। क्लिष्ट उपयोग क्या करते हैं, मान के रसिक बन जाते हैं। कहीं कहीं मान भी फंसा देता है, कहीं कहीं अपमान भी तार देता है। योग जी को भी माता ने तिरस्कृत किया, उस तिरस्कार ने उनको भगवान तक पहुंचा दिया। विभीषण को लात मार दी बड़े भाई ने, उस लात ने बात सारी बना दी। अगर लात में लगती तो बात नहीं बनती। इसलिए हमने आनंद वृंदावन में कहा, अभी पुरी ने भी कहा था, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध का प्रसंगानुसार उपयोग, किसी भी घटना का भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में प्रसंगानुसार उपयोग जो करना जानते हैं उनके लिए सदा मंगलमय ही जीवन है। किसी घटना का उपयोग प्रसंगानुसार भक्ति में, विरक्ति में, भगवत प्रबोध में जो कर लेते हैं उनके लिए सदा सुखमय जीवन है। जो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में जीवन का उपयोग नहीं करते, किसी भी घटना का उपयोग नहीं करते, उनके लिए भव सिंधु से तरना बहुत कठिन है। तो भव सिंधु से तरने में समर्थ जीवन प्राप्त करके भी जो भवाटवी में भटकने का, भव सिंधु में गोते लगाते रहने का ही बालक बना लेते हैं,
वे मानो आत्महत्यारे है। फिर कृमि इत्यादि शरीर को प्राप्त करने, वृक्ष इत्यादि शरीर को प्राप्त करने, यहाँ तक कि हम जो जीव हैं कई बार कोई नदी बने होंगे, पर्वत भी बने होंगे, स्थावर जंगम शरीर को प्राप्त करते रहते हैं। स्थावर शरीर में कर्णलता गुण ही नहीं, जलाशय का जल बन जाना, पर्वत बन जाना, यह भी स्थावर शरीर की प्राप्ति है। विचित्र बात है, वृक्ष के रूप में भी, नदी के रूप में भी, पर्वत के रूप में भी कोई जीव विशेष ही होता है। इसका अर्थ है कि 84 लाख योनियों को जीव अपनी दुर्मति से पाटे हुए है। जीवन धन जब ईश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति की भावना से ही जब देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन का जीव उपयोग और विनियोग करता है, तब इसी जीवन में जीवन धन जब ईश्वर को प्राप्त करने का बालक बनता है, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति, या फिर एक वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, देहत्याग के बाद उत्क्रमण भी हुआ, पूरी अष्टक से जीव कला का ऊर्ध्व लोकों में गमन भी हुआ, तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं। उत्क्रमण का पर्यवसान पुनर्भव में नहीं होगा। कोई देह त्याग करते हैं, न उत्क्रमण होता है न पुनर्भव। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणते स्थिता। असर उपासनया आत्माना, असत की उपासना के फलस्वरूप आत्महत्यारे बन जाते हैं व्यक्ति। असत साधो आवे जाय सो माया, आगमा पाइलो नित्या। असत का अर्थ यहाँ पर बंध्या पुत्र आदि नहीं, जो कूटस्थ सत्य नहीं है उसी का नाम असत। रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सब हैं, यथायोग्य सबके प्रति दायित्व का निर्वाह भी करना चाहिए, लेकिन जन्म के प्रयोजन को भूलना नहीं चाहिए। जन्म का प्रयोजन पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करना है। जन्म के गर्भ से जन्म निकालना जीवन का अक्लिष्ट नहीं क्लिष्ट उपयोग है। यदनुसया भ्रमंतुर्भय कुशरीर वृतः। उसका अर्थ क्या हुआ? इस दिव्य मानव जीवन का ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि इसके गर्भ से फिर सर्प, बिच्छू, चमगादड़, कोरेना पहनाने वाला चमगादड़, उल्लू, छुछुंदर जैसा कटीले वृक्ष जैसा भी बन जाते हैं। सर्प, मेढक इत्यादि बन जाते हैं। यहाँ के जो सर्प हैं वो मेढक को खा जाते हैं। सुदूर विदेशों में ऐसे मेढक होते हैं जो सर्प को खा जाते हैं। कहीं के सर्प मेढक को खा जाए, कहीं के मेढक सर्प को खा जाए। सर्व रूपों में जीवो जीवस्य जीवनम, श्रीमद् भागवत का वचन है, जीवो जीवस्य जीवनम। जीव का जीवन जीव है। प्राणियों का जो स्थूल शरीर है वही प्राणियों का आहार बन जाता है। महामत्स्य न्याय, ये फल फूल भी प्राणी हैं या नहीं? तो स्थावर प्राणी तक सीमित रहें, मनुष्य हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, मनुष्य हैं। प्राणियों के शरीर ही प्राणियों के पोषक होते हैं। तो कंद मूल फल तक, अन्न तक सीमित रहें, कम से कम जंगम प्राणियों का आहार तो न करें। मांस
शब्द की निरुक्ति दी गई है शास्त्रों में। मम स मुझे वह। आगे एक दिन इसी प्रकार का चूमर निकाल कर खा लेगा जिस प्रकार मैं आज इसे खा रहा हूँ। मांस शब्द का जो अर्थ है महाभारत आदि में, उसे समझने वाला मांसाहारी हो ही नहीं सकता। संस्कृत में मांस का अनुवाद करें तो गूदा, जिसको कहते हैं हिंदी में गूदा, उसका संस्कृत में अनुवाद करें तो मांसा ही होता है। एक और शब्द है, दो ही शब्द होते हैं, जिसको हम गूदा कहते हैं मांसा ही है। लेकिन यहाँ पर मांसा जंगम प्राणियों को मारकर खाने वाले, उनके शरीर को भोज्य पदार्थ बनाने वाले जो हैं, तो मांस शब्द की निरुक्ति पर विचार करें तो मांस से विरक्ति हो जाएगी। मांस मुझे वह, बस उसके आगे एक दिन इसी प्रकार चबा चबा के रंधन करके खाएगा, जीव को चटचटाते हुए खाएगा जिस प्रकार हाल मैं किसी जीव को खा रहा हूँ, उसके शरीर को पा रहा हूँ। मांस शब्द की निरुक्ति व्यक्ति को शाकाहारी बना देती है। मांस का अर्थ ठीक से समझने वाला व्यक्ति मांसाहारी हो ही नहीं सकता। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भ्रमन्ति उर्भये कुशरीर भीतः अयं अत्यंत भयप्रद व्याघ्र इत्यादि शरीरों को भी प्राप्त करते हैं। मच्छर भी बन जाते हैं, मेढक भी बन जाते हैं, सर्प भी बन जाते हैं। क्या वृक्षों में ऐसे वृक्ष होते हैं ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में, अगर कोई जंगम प्राणी उनकी छाया में आ जाए तो वो पकड़ करके रक्त चूस करके मुर्दा बना के फेंक देते हैं। मांस खाने वाले, रक्त पीने वाले वृक्ष भी होते हैं। वृक्षों में भी कई प्रजातियां हैं। उत्तराखंड आदि में कोई तीर्थ यात्री पैदल किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो आए मेरे पास, सारे रक्त लगभग चूस लिया वृक्ष। इसलिए ऐसे वृक्ष भी होते हैं असुर कोटि के। कुछ ऐसे देव कोटि के वृक्ष होते हैं जो जीवनी शक्ति दे देते हैं, अशोक इत्यादि। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो जीवनी शक्ति का नाश कर देते हैं। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले, कोई ऑक्सीजन छोड़ने वाले, दिन और रात्रि का भी प्रभाव पड़ता है। ये जो गाय है ऑक्सीजन छोड़ती है नासिका के द्वारा। पीपल के वृक्ष अश्वत्थ जो है ये रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे श्री हनुमान जी इस समय कहाँ होंगे? कदली वन गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी होंगे, और गंधर्व लोग रामलीला करके गंधर्व उनको दिखाते होंगे, अब वो प्रबलित होंगे। जब रामलीला होती है तो हनुमान जी का भी कहीं न कहीं उपयोग तो होता है, लेकिन रामचरित समझकर अष्ट विमोचन करते हुए गंधमादन पर्वत पर कदली वन में संध्या के समय हनुमान जी नित्य ही रामलीला देखते हैं। किसको कहा हनुमान जी ने? भीमसेन छोटे भाई को महाभारत। यहाँ तक कहा कि गुप्त रहस्य है, सबको मत बताना। मैं गंधमादन पर्वत पर कदली वन में होता हूँ, सायंकाल गंधर्व रामलीला प्रस्तुत करते हैं, मैं भी रामलीला का दर्शन करता हूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान श्री रामभद्र का यशोगान होता है, वहाँ वहाँ अन्यों को दृष्टिगोचर न होने पर भी श्री हनुमान जी वास्तवारी बिल्कुल प्रेमाश्रयों से युक्त होकर, नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। अगर वक्ता लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत होकर कथा न कहे, कथा कहने में चार दोष हैं।
लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक। अगर वक्ता लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक के वशीभूत होकर नहीं, भाव विह्वल होकर शास्त्रीय विधा से भगवान का यशोगान करता है, तब श्री हनुमान जी ऐसा कथा सुनते हैं। सप्तर्षि इत्यादि भी कथा सुनते हैं। हम श्री वृंदावन धाम में उड़ियावा जी के यहाँ रहते थे। कुछ व्यक्ति हमसे पढ़ने आते थे, तो मेरे ख्याल में गिलहरी, जिसको कहते गिलहरी, एक गिलहरी समय पर 5 मिनट पहले आ जाती बिना घड़ी के, और जब पढ़ाना बंद कर देते तो गिलहरी चली जाती। बहुत भाव भी करो। तो हमने समझ लिया कि इस रूप में कोई ना कोई ऋषि मुनि होंगे। पुरी में पहले मैं जहाँ पढ़ाता था, गेंदा के पुष्प लगे थे, वहाँ यहाँ तो गिलहरी आती थी, वहाँ मेढक आते थे। 1-2 मेढक नित्य ही पाठ प्रारंभ होने के 5-7 मिनट पहले आते। व्याकरण के दिग्गज विद्वान हैं तेजपाल शर्मा, आजकल शायद दिल्ली में है, जंक्शन में। उन दिनों पुरी से जगन्नाथ विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग में थे। वो हमसे हमारे कुल गुरुदेव का समन्वय साम्राज्य संरक्षण पहला ग्रंथ है संस्कृत में, वो पढ़ते थे। तो मैं देखा कि गेंदे के पुष्प वृक्ष लगे थे, वहाँ आकर के मेढक नित्य कथा सुनते थे। जब कथा हो जाती चले जाते। काशी में घटना घटी लगभग 150 वर्ष पहले की बात। कुछ गुरुदेव बताते थे, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज एक महान भाव व्याकरण पढ़ाते थे। पढ़ने के लिए जो बच्चे आते थे उनमें कभी झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को दांत काट लिया, तो दांत के चिन्ह जो थे वो सब समान थे। मनुष्य के दांत के चिन्ह अलग होते। हाहाकार मच गया। आकृति तो विद्यार्थी का कि मनुष्य जैसी, और दांत के चिन्ह सर्प जैसे। पूछा गुरु जी ने, सत्य सत्य बता। उन्होंने कहा मैं नागलोक से व्याकरण पढ़ने आता हूँ, मनुष्य करे नागलोक से आता हूँ, मनुष्य शरीर धारण करके व्याकरण पढ़ने। बहुत ऊंची बात। यत्र यत्र रघुनाथ की उत्तरम। अगर वक्ता लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत न होकर भगवत कथा वो कहता है, भगवान का यशोगान करता है, उसके जीवन में तो दिव्यता आती ही है। सप्तर्षि इत्यादि, हनुमान जी इत्यादि भगवत भक्त भी बड़े चाव भाव से गुप्त रीति से कथा सुनते हैं। उपमन्यु को भगवान शिव ने बताया, महाभारत, पार्वती जी ने बताया, मेरे पतिदेव को परखना। तुम भगवान शिव की आराधना करना चाहते हो, मेरे पतिदेव की परख तुम्हें है। अभी वो छिपकली बन करके रहते, लोग पहचान नहीं पाते छिपकली के रूप में शिव जी। मेरे पतिदेव को पहचानना बहुत कठिन है तुम्हारी। ऐसे ही हमने संकेत किया। क्या संकेत किया कि राम कथा के जो रसिक होते हैं, जहाँ जहाँ राम जी का भगवान का यशोगान होता है, वहाँ वहाँ वे अत्यंत विह्वल होकर, नतमस्तक होकर कथामृत का सेवन करते हैं। ऐसा जो मनुष्य शरीर है, जिसके द्वारा हम भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर सकते हैं, उस मनुष्य शरीर का उपयोग फिर अनुभव की प्राप्ति के लिए गधे, चमगादड़, चींटी आदि होने के लिए ही जो करते हैं,
मानो वे आत्महत्यारा हैं। सबका सार क्या निकला? मानव जीवन को प्राप्त कर इसे भोग और अपवर्ग का साधन समझकर भोग का पर्यवसान अपवर्ग या मुक्ति की सिद्धि में जीवन के लिए है। जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। इस तथ्य को समझकर जन्म और मृत्यु के अनाद्यदस परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद में जो अपने जीवन का उपयोग करते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है। फिर ऐसा ना हो कि क्या मनुष्य शरीर हमारे लिए इतना दुर्गम हो जाए कि अरबों वर्ष बाद फिर कहीं सुलभ हो और इसका सदुपयोग करके मुक्ति का बालक बने। अब न बनेगी, कभी नहीं बनेगी, बात बिगड़ ही जाएगी। इस आस्थापूर्वक शरीर का उपयोग करना चाहिए। मैं तो एक संकेत कर देता हूँ। तदर्थे चेष्टितम गीता में भगवान का वचन है। यहाँ व्यवहार जो था ना वो परमार्थ की सिद्धि को, सनातन धर्मियों के यहाँ व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए ही है। उदाहरण के लिए एक दिन और भी कहा होगा, कथा पुरानी नहीं होती। और गणित में तो एक सूत्र जहाँ जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा देंगे तभी क्या होगा, प्रश्न का उत्तर आएगा। एक बार लगा चुका इससे नहीं। जितने सूत्र होते हैं बीजगणित इत्यादि में उनका जहाँ जहाँ उपयोग होना है वहीं लगा लेंगे तो काम चलेगा। इसलिए हमने संकेत किया कि यह जो शरीर है दिव्य है, इसका उपयोग जन्म मृत्यु के अनादि से परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में करना चाहिए। और जोलॉजी वोलॉजी बॉटनी के आधार पर मैंने 3-4 महीने पहले पूरी में कहा था, वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ही हमारा आपका जीवन। यह शरीर क्या है? जरायु। माँ के पेट से जेर से उत्पन्न हुआ या नहीं? जरायु। जेर का पूर्व रूप क्या होता है? माँ के पेट में अंडा के रूप में रहते हैं। आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है मनुष्य माँ के गर्भ में होता है उस समय अंडा के रूप में रहता है। अंडा का ही विकसित रूप जेर है। अंडा का पूर्व रूप क्या होता है? स्वेद। स्वेद माने रक्त। ये रक्त, ये शुक्र रक्त, शुक्र शोणिक का संघात, वही जा करके फिर अंडा का रूप, अंडा ही जेल का रूप ये है। यही हुआ स्वेद। स्वेद का अर्थ यहाँ पर है रजवीर का घनीभूत सम्मिश्रित रूप। उसके मूल में उद्भिज्य भोज्य पदार्थ, भोजन की सामग्री। इसका अर्थ क्या हुआ? यह जो शरीर है ये तो वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या। इस शरीर की संरचना का जिसको ज्ञान है वो वसुधैव कुटुंबकम के उदात्त सिद्धांत को। अब वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन। उपनिषद है ये वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम उपनिषद है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का यह वचन है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। या आज हमने आनंद वृंदावन में कहा था, कुछ लोग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को शंकराचार्य महाभाग के द्वारा विरचित पंक्ति मानते हैं। वो धृत पंक्ति है, विरचित नहीं। निरालंबोपनिषद का यह वचन। जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सुनकर डरते हैं, शंकराचार्य को गाली देते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उपनिषद को ही गाली दे रहे हैं। ये तो वचन है, निरालंबोपनिषद का वचन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म, शुक्राचार्योपनिषद का वचन है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि यह जो शरीर है नश्वर है, और शरीर पर विचार करें तो वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है जरायुज।
विषमय। जेड़ का मूल है अंडा, अंडा का मूल है स्वेद। रजबीज का संघार, उसका मूल है उद्भिज्य भोज्य पदार्थ। स्वप्न अवस्था में मनुष्य जामक हो जाते हैं। स्वप्न में जो व्यवहार सिद्धि के लिए शरीर प्राप्त होता है वो मनोज होता है, मन के द्वारा सर्वभूत होता है और साक्षी की दृष्टि से हम स्वयंभू प्राणी हैं। जैसे ब्रह्म वैसे हम स्वयंभू प्राणी हैं। और अंत में भू हटा दें तो स्वयं है, स्वयं स्वयंभू। मनुष्य, फिर जरायुज, फिर अंडज, फिर स्वेदज, फिर उद्भिज्य। इसका अर्थ हमारा जीवन वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है, हमारा स्वरूप है। इस शरीर को प्राप्त कर, जिसकी गति भोग और मोक्ष दोनों में है, फिर भवाह तभी में भटकने के लिए ही जो ज्ञान, इच्छा और कर्म का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान शक्ति विज्ञानमय कोश को लेकर हमको प्राप्त है, इच्छा शक्ति मनोमय कोश को लेकर हमको प्राप्त है, क्रिया शक्ति प्राणमय कोश को लेकर हमको प्राप्त है। ज्ञानात् इच्छाति करोति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का जो उपयोग भगवत तत्व की अभिव्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, वे मानो आत्महत्यारे हैं। आत्मा तो हत्या का विषय नहीं है, लेकिन अधोगति में पहुंचा देना स्वयं को यही आत्महत्या है। निर्भीतमरुन्मनोक्षविधयो गयुजोरिदियन् मुनय उपासते तदरयोऽपि आयुस्मरणात् स्थेयपुरगेन्द्रभोगबुधदण्डविसक्तधियो वयमपि ते समासमनिशोऽमृतसरोजसुधा। बहुत बढ़िया। स्वयं श्रुतियों ने भगवान का यशोगान किया है, अपने तात्पर्य को अपने मुख से ही अभिव्यक्त किया है। आज दैव धरातल पर सगुण यश नित गावहि रामचरितमानस में अनुवाद किया गया। श्रुतियों ने डिम घोष पूर्वक कहा, हम तो सगुण का यश ही नित्य गाती हैं। निर्गुण में तात्पर्य विधा से चरितार्थ श्रुतियाँ साक्षात तो सगुण का ही निरूपण करती हैं। जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर इसकी व्याख्या हम कल कर चुके हैं। जाति माने जन्म, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति अविद्यावृत्ति से होती है। इसका अर्थ यह है कि शब्द प्रवृत्ति के जो हेतु हैं वो जाति, गुण, क्रिया, संबंध है। इनसे अतिक्रांत जो आत्म तत्व है उसका तो प्रतिपादन हो ही नहीं सकता। इसलिए अतः व्यावृत्तिया अतः निरसनेन, अतः व्यावृत्ति के द्वारा, अतः निरसन के द्वारा नेति नेति जय वेद निरूपा। तो सगुण भगवान का यशोगान। साकार के मूल में निराकार होता ही है, सगुण के मूल में निर्गुण होता ही है, क्रिया के मूल में अप्रिय होता ही है। मांडूक्य कारिका जात्या वासम चला वासम वस्तुआ वासम तथैव च अजाचल वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। जाति माने जन्म, जन्मशील के मूल में जन्मशील होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो आज होगा, वही जन्मशीलों का साधक होगा। जल चंचल, अग्नि चंचल, वायु चंचल, चंचल चंचल चंचल, ऊपर आकाश निश्चल। और इन तीनों की अपेक्षा पृथ्वी भी अचला अचल। नीचे पृथ्वी को अचला कहते हैं। कुछ लोग आधुनिक विज्ञान को न समझकर कहते हैं, पुराने लोगों को पृथ्वी का ज्ञान नहीं, पृथ्वी भी भ्रमणशील है, चल है। अचला का अर्थ है अपेक्षा।
जल तेज वायु की अपेक्षा पृथ्वी अचल है, आकाश तो परम अचल है। सर्वथा अचल हो तो कार्य न हो। नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ तो आकाश कार्य नहीं है। सांख्यों के मत में, योगियों के मत में, वेदांतियों के मत में आकाश कार्य है। जो कार्य है वो जन्मशील है, नष्ट भी होगा। किसी को ब्रेन हेमरेज बोल लेना हो, न लेना अच्छा है। हमने बुद्धि दी थी, जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब क्यों आया नहीं? अवकाशक प्रद का नाम आकाश आया। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज चाहिए, आकाश का लय हो जाएगा तो यूँ खाली जगह नहीं रहेगी क्या? जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो खाली जगह नहीं थी क्या? अवकाशक प्रद का नाम आकाश है तो ब्रेन हेमरेज भी बिना नहीं रहेगा। आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब खाली जगह नहीं थी क्या? आकाश का लय हो जाएगा तब। तो शास्त्र पर विश्वास कीजिए, इतना गंभीर विषय यह है कि ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आगरा पास में है। आगरा पास में है। तो हमने क्या संकेत किया? आत्महत्यारे वो हैं जो शरीर का उपयोग पुनर्भाव में करते हैं, मृत्युंजय पद को प्राप्त करने में नहीं करते, प्रायः तो इतने। बात बनाने की बात अलग है। एक अरब मनुष्य में अगर 10 व्यक्ति भी प्रत्यक्ष जगत में इस प्रकार के चिंतन से संपन्न है तो पृथ्वी का वो भाग्य समझना चाहिए। मनुष्याणाम शास्त्रेषु नरशास्त्रमसु नव पुराण। और यह एक ऐसी घाटी है, सोचेंगे कि फिर तो जीवन तो बहुत लंबा है ना, सोचते रहिए। इस घाटी को पार करना होगा, चाहे 1 अरब वर्ष बाद सही, 10 अरब वर्ष बाद सही। इस घाटी को पार किए बिना, इन तत्वों का बोध हुए बिना, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह और तिरोधान 6 प्रकार के विज्ञान को आत्मसात किए बिना मोक्ष नहीं होगा, कैवल्य मोक्ष नहीं हो सकता। कल मैंने कहा था मुक्ति के कई प्रभेद हैं। मुक्ति को उपनिषद समय हुई है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार मुक्ति के कई प्रभेद हैं। उपासना के फलस्वरूप जो मुक्ति की प्राप्ति होती है उसका पहला नाम है साष्टी, फिर सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। इतने जो मुक्ति के प्रभेद हैं तो उपासना के फलस्वरूप प्राप्त हैं। कैवल्य मुक्ति के लिए यह सब ज्ञान आवश्यक। कैवल्य मुक्ति के सायुज्य मुक्ति का अर्थ है शिशुपाल की पुर्यष्टक से जीव कला जिस प्रकार भगवान वासुदेव में विलीन हो गई, उसी प्रकार भगवान में जीव का विलीन हो जाना। केवल भगवान की इच्छा हो कि जो जीव मुझसे सायुज्य को प्राप्त है वो लीला परिकर बनकर हमारे साथ खेले कूदे। भगवान के संकल्प से ही जो भगवान से पृथक होकर अभिव्यक्त हो सकता है उसे सायुज्य मोक्ष। बाकी सालों के भगवान के लोग को प्राप्त हो जाते हैं। सारूप्य गीध देह तज हरि रूपा विभिन्न, तो हम लोग यही चतुर्भुज इत्यादि बन जाते हैं। भगवान के लोक में रहने पर भी भगवान की समीपता से सेवा सुलभ हो जाती है, जय विजय इत्यादि। लेकिन सावधान रहना चाहिए। जय विजय कोई सामान्य व्यक्ति रहेंगे, भगवान के पार्षद द्वारपाल, वहाँ भी थोड़ा प्रमाद हो गया तो निशाचर बनना पड़ा। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष बनने के लिए भाग्य होना पड़ा। बड़ी विकट बात है क्या? जय विजय का पद कितना ऊंचा, एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन कठिन। भगवान के लोक में पार्षद शरीर हो गया, वहाँ भी थोड़ा प्रमाद हो गया
तो देखो फिर निशाचर भी होना पड़ सकता है। इसलिए अप्रमत्तता, कोई भी पद ऊंचा सुलभ हो जाए तो यूँ। एक व्यक्ति कहीं का था, बाबा देश में, बाबा नहीं था, किसी बाबा का छोटा भाई गृहस्थ था। यहाँ की बात नहीं है, वृंदावन काशी, लेकिन हरिद्वार तो उनकी बात, उज्जैन तो उनकी बात है। वो जमीन को लेकर ऐंठकर दिखाने लगा, तो हम सुनते रहे उसके ऐंठकर। प्रायः जो क्रोध नहीं करता, विवेक का परिचय देता, उसी को लोग दुर्बल समझते। ये सामान्य जो पुलिसकर्मी होते हैं ना, गाली के लिए मुंह तैयार, जीभ तैयार, और टाटा मारने के लिए हाथ तैयार, या बेंत मारने के लिए डंडा तैयार। अब डीजी IGI अगर ऐसे काम करें तो डीजी होंगे, रक्षा मंत्री कितना गंभीर होंगे, गृह मंत्री कितना गंभीर होंगे, जिनके आदेश पर युद्ध भी हो सकता है, वो गंभीर होते हैं। बड़ा ऐंठा कर दिखाने लगा। किसी बाबा का छोटा भाई लेकिन गृहस्थ था। हमने एक काम बैठा लिया प्रेम से। हमने कहा तुम जो इतना फुदक रहे हो किसके बल पर? तो मेलाधिकारी के बल पर। हमने कहा इतनी सी बात है ना? हाँ इतनी। हमने कहा कि मेलाधिकारी यहाँ कलेक्टर आके प्रणाम करके बच्चे के समान बैठते हैं, कमिश्नर आके बैठते हैं, मुख्यमंत्री हाथ जोड़े रहते हैं, कांपते हुए बैठते हैं। मैं तो ऐंठकर कभी नहीं दिखाता। तुम एक मेलाधिकारी, अभी मैं संकेत कर दूँ तो 1 घंटे के अंदर मेलाधिकारी बदल जाए। हरिद्वार को हमने संकेत कर दिया, गृह मंत्री भारत के करवा दिया कि ये बड़ा हम लोगों को कोई गिनता ही नहीं। बस दूसरे दिन चले गए। हाँ, दूसरे दिन चले गए। दूसरे दिन कब से हटा दिए गए। वो समझ में नहीं पाया कि क्या हुआ। हमने कहा कि जो जितने बड़े होते उतने गंभीर होते। एक मेलाधिकारी के नाम पर तुम इतने फुदकते हो। हम लोगों के पास कलेक्टर बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, मुख्यमंत्री बच्चे के समान बैठते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़े, मोदी जी भी आए तो एकदम बच्चे के समान, लग नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। बच्चे के समान बैठते, गृह मंत्री ऐसे बैठते हैं। तो हमने कहा कि ये पद को पचाने की क्षमता चाहिए, विभूति को पचाने की क्षमता चाहिए। आज देवराज इंद्र के पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, इंद्र के नीचे के वैभव ने, पद ने जिनके मन को आकृष्ट नहीं किया, वही ना। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कौन है जी? इंद्र के वैभव ने, पद ने भी जिनके मन को आकृष्ट नहीं किया, धैर्य को डमाडोल नहीं किया, वही ना। इसका अर्थ क्या है? प्राय हमको लोग दुर्बल समझ लेते हैं। गाली गलौज नहीं, मारपीट नहीं, साथ नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या जो जितना प्रबल होता है बाहर से उतने दुर्बल दिखता है। क्या जो जितना प्रबल होता है बाहर से उतना दुर्बल दिखता है। तेजवंत लघुगिनीय नारानी। तो हमने यह कहा कि यह जो ज्ञान विज्ञान है अद्भुत है। हर इंद्र भी तत्वज्ञ नहीं होते, हर सूर्य भी तत्वज्ञ नहीं होते। तत्व देवता के पद को प्राप्त करने के लिए कर्मोपासना के फलस्वरूप तत्व देवता का पद मिल जाने पर भी आवश्यक नहीं है कि वो देवराज इंद्र या यमराज तत्वज्ञ हो। कठोपनिषद में जो यमराज का वर्णन है वो तत्वज्ञ, छांदोग्य सूत्र के 8वें अध्याय में इंद्र का वर्णन है, वो इंद्र तत्वज्ञ हो गए। हर यमराज भी तत्वज्ञ नहीं होते, हर इंद्र भी तत्वज्ञ नहीं होते। इसलिए यह ज्ञान वह ज्ञान है, यहाँ अहंकार मत समझिएगा। देवराज इंद्र भी आएंगे तो हाथ ही जोड़ेंगे। अगर वो तत्वज्ञ नहीं है तो हाथ जोड़ेंगे, तत्वज्ञ है तो मुस्कुरा देंगे। ये जो ज्ञान है मर्त्य लोक में किसी को प्राप्त है तो ब्रह्मा जी से कम नहीं है। ब्रह्मा जी को अपना परम गुरु मानेगा, लेकिन ब्रह्मा जी भी आंख नहीं तरे देंगे, आत्मस्वरूप ही। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ज्ञानी बात में मतलब क्या है, ज्ञानी पर भगवान भी शासन नहीं करते।
ज्ञानी भगवान को भजनी मानते हैं, भगवान की उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है। त्याग पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही यह है। लेकिन ज्ञानी भगवान की दृष्टि में भी स्नेह और सम्मान का पात्र होता है। हमने यह संकेत किया, यह जो ज्ञान है, क्या ज्ञान है, सब लोग न समझें। लेकिन अभी जो नास्तिकता का काला नृत्य है गोविंदानंद जी, ये ज्ञान विज्ञान न हो तो हम लोग एक दिन भी बिना सेठ और सरकार की दास्ता प्राप्त किए शंकराचार्य के पद पर रह सकते हो क्या? स्थिति तो यह है आपका, सरकार और सेठ की दास्ता प्राप्त किए बिना एक दिन भी शंकराचार्य के पद पर रहना कठिन है। लेकिन यहाँ सरकार और सेठ सब दूर रहते, चीन आदि जो भी हो सब हाथ मिलाने का कोई साहस नहीं कर सकता। इसलिए जो ज्ञान विज्ञान है, इदम ज्ञान उपासित मनसा धर्म आगता है सर्गे पिनोक जायन्ते प्रलय न व्यतंति च। इस प्रकार तत्व का बोध हो गया तो मर्त्य लोक में भी वो व्यक्ति दिखाई पड़े, मर्त्य शरीर में भी दिखाई पड़े, लेकिन वो ब्रह्मांड का नियामक है। मैंने अभी 2-3 दिन से कहना शुरू किया, पूरी से कहना शुरू किया, जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति होता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसका अधीन होता है। जो ब्रह्मलोक तक से विरक्त होगा सचमुच में, एक मालपुआ पर ही व्यक्ति मचल जाए तो अलग बात है। जो ब्रह्मलोक तक से विरक्त होगा वो ब्रह्मलोक तक का नियामक होगा या नहीं। इसलिए वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? विवेक का फल है वैराग्य। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति होता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसका अधीन होता है। बच्चा सो रहा है, बच्चे भी बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं। बच्चा समझ ले कि माता मुझ पर फिदा है, लड्डू है, फिर माता कुछ नहीं करती। पिता भी इतने आसक्त है, मनोवैज्ञानिक होता है बच्चा, फिर पिता को कुछ नहीं करता। जब लगता है कि हाँ थोड़े काम भी गर्म किए जा सकते हैं तो गिनता नहीं तो नहीं। बच्चा भी मनोवैज्ञानिक होता है। तो जो जिसके प्रति अनुरक्त होता है वो उसके अधीन हो जाता है, जो जिसके प्रति विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। तो ब्रह्मलोक तक से जो विरक्त है सचमुच में इस ज्ञान के बल पर वो ब्रह्मा को भी नमस्कार, ब्रह्मा जी को, इंद्र जी को, देवताओं को नमस्कार करें। साक्षात भगवान भी अवतीर्ण होते हैं तो देवता की स्तुति करते हैं, नहीं तो लोक संग्रह बिगड़ जाएगा। वो थोड़े कहते क्या समझते हो, मैं तो तुम्हारा नियामक होकर जन्म लिया, वैसे तो नहीं ठहरा। भगवान भी सूर्य भगवान की आराधना करके पुत्र को प्राप्त करते हैं। शाम को रोग हो जाता है, चर्म रोग, अपने बेटे को स्वस्थ करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। लोक संग्रह की रक्षा भगवान भी करते हैं। लेकिन इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला त्रिभुवन का शासक बन जाता है, त्रिभुवन के अधीन नहीं रहता। इसलिए ज्ञान विज्ञान मर्त्य लोक में भारतवर्ष में आजकल सुलभ है। ये गुरुओं की कृपा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।